हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.6 का पार्ट नंबर 2। राइट। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3.6 का पार्ट 1 वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 8 क्वेश्चन है। देखिए 8 क्वेश्चन है, मैंने 8 को करा दिया है और इसका वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक मैंने दिया है। अगर नहीं देखें तो जाकर पहले देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये वाला जो पार्ट 2 वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इतनी बार ये पूछा है और सबसे बड़ा नंबर में पूछता है, सबसे ज़्यादा नंबर में, यानी 5 या 6 नंबर का ये पूछता है। हर साल पूछता है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट, तो चलिए कर लेते हैं। बोला है यहाँ पे, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। दूसरे का पहला, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करिए। चलिए यहाँ पे मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, उसको ज़रा समझिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला सवाल बोला है कि एक लड़की, जरा यहाँ पे कुछ समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये नदी है और ये जो है धारा है, पानी इधर बह रहा है, ठीक है ना। किस साइड में जा रहा है? पानी इधर जा रहा है। अगर एक नाव है, ठीक है ना, नाव भी इधर ही जा रही है। देखिए पानी भी इधर जा रहा है, नाव भी जब इधर जाता है तो इसको कहते हैं अनुकूल, ठीक है ना। अनुकूल और प्रतिकूल हमें समझना है। अनुकूल मीन्स होता है डाउन स्ट्रीम, अनुकूल DOWN, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इसलिए कि ये डाउन की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है क्या पानी, और ये नाव भी, ठीक है ना। ये नाव है, बोट, और ये क्या है? धारा है, ठीक है। और इस प्रतिकूल स्थिति में, अनुकूल स्थिति में देखिए, सॉरी यहाँ पे मैंने जो बताना चाह रहा था वो क्या बताना चाह रहा था, जब नाव भी इधर ही जा रही है और धारा भी इधर ही जा रही है, मतलब अनुकूल स्थिति है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो इसकी जो चाल होती है, स्पीड होती है, ये दोनों जुड़ जाता है। अगर नाव की स्पीड मान लेते हैं x है और धारा की स्पीड मान लेते हैं y है, तो ये दोनों जुड़ के x + y हो जाता है, ठीक है, अनुकूल स्थिति में। अरे यही चीज़ अगर प्रतिकूल स्थिति में होता है, जैसे मान लीजिए ये नदी है, ठीक है ना, और ये पानी है, पानी इधर की साइड जा रहा है, किधर की साइड? इधर साइड, ठीक। और नाव जो है यहाँ पे है, नाव किधर जा रही है? इस साइड जा रही है। देखिए अपोजिट साइड हो गया, ये पानी इधर जा रहा है और नाव जो होता है इधर जा रहा है। अगर इसका चाल x है और इसका चाल y है, देखिए ये नाव का चाल मैंने क्या माना? x, और धारा का चाल क्या माना? y माना। तो यहाँ पे जो चाल होगा, चाल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x - y हो जाएगा। यहाँ पे घट जाता है। आप कभी नदी में अगर तैरे होंगे तो जस्ट उल्टा यहाँ पे तैर के आप देख सकते हो कि यहाँ पे जाने में जो है टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पे उल्टा चाल जो है कम हो जाता है और यहाँ पे चाल जो होता है बढ़ जाता है। जब धारा की दिशा में आप तैरेंगे ना तो चाल बढ़ जाता है आपका। इतनी बातें आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए बोला है धारा के अनुकूल जो है 2 घंटे में ये 20 किमी तैर सकती है। तो मानेंगे, माना धारा के मानेंगे जो पूछा था स्थिर जल में तैरने की चाल, माना स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल आप मान लीजिए x है, x किमी/आवर, ठीक है। और धारा की चाल मान लीजिए, धारा की चाल y किमी/आवर मान लीजिए। स्थिर जल में तैरने की चाल, यार इसी को कहते हैं हम, नाव की चाल भी इसी को कहते हैं। नाव की चाल, या ऋतु उस नाव पे बैठी है तो उसकी चाल, ऋतु की चाल, नाव की चाल या स्थिर जल में तैरने की चाल एक ही होता है। इसको हमने x माना है। और धारा की चाल जो पानी है, जो बहाव है, इसका हमने y माना है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रहा है। अब देखिए अनुकूल स्थिति में, अनुकूल स्थिति में डाउन स्ट्रीम में जो बताइए जो चाल होगा ये क्या हो जाएगा? देखिए तैरने की चाल x है और धारा की चाल y है, तो कितना होगा? x + y हो जाएगा। अनुकूल स्थिति में जो चाल होगा x + y हो जाएगा। और प्रतिकूल स्थिति में, अनुकूल स्थिति में चाल, प्रतिकूल स्थिति में जो चाल होगा क्या हो जाएगा? x - y है। अब इतनी बातें अगर समझ में आ गया है तो देखिए प्रथम शर्त से क्या कहा था? प्रथम शर्त से कहा यह था कि 2 घंटे में 40 किमी तैर सकती है। किस स्थिति में? अनुकूल स्थिति में। जरा एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ। ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल में डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। तो चलिए बताइए यहाँ पे समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो इसको मैंने लिख लिया है। समय 2 घंटे, 2 घंटे में कितनी दूरी तैर लेती है? 20 किमी की दूरी तय कर लेती है। और
प्रथम शर्त से अनुकूल स्थिति के लिए कहा था, अनुकूल स्थिति में, तो अनुकूल की स्थिति में बताइए चाल क्या है। अनुकूल स्थिति के लिए x प्लस वाई है चाल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे चाल है, अनुकूल स्थिति के लिए x प्लस वाई है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो अनुकूल स्थिति में समय जो होगा इतना होगा। अब यहाँ से काट सकते हैं 2 दहिया में, ठीक है ना। इसका यहाँ पे 1 बचा, x का y में x y का मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे बना 10 और ये रिलेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कह दिया इसको रिलेशन नंबर 1, ठीक। अब देखिए दूसरे शर्त से, द्वितीय शर्त से क्या बोला है, कहा है यहाँ तक तो हो गया था। अब दूसरे में धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल स्थिति के लिए हम कहेंगे प्रतिकूल स्थिति में जो धारा समय होगा, समय बराबर क्या होता है, फिर दूरी बटे चाल कर दीजिए, दूरी बटे चाल कर दिया। समय इस बार कितना लग जा रहा था, 2 घंटे में इस बार कितना दूरी तय कर रही थी, 4 किमी। और चाल प्रतिकूल स्थिति के लिए चाल क्या मैंने माना है, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई माना है तो x माइनस वाई कर दीजिए, राइट। अब देखिए यहाँ से 2 दूना 4 कट गया, x माइनस वाई को इधर लाइए और 2 को ही रहने दीजिए। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर समीकरण बनाने आ गया तो आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो कंडीशन होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कर लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व। कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 ये 1 था, और 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। ये वाला दोनों समीकरण मैंने लिख दिया। अब इसको हम विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो माइनस का यहाँ पे प्लस का ये कट जाएगा, और x 2x इक्वल टू 10 2 12 यानी 2 6 के 12, x इक्वल टू 6 आ गया। और यक्स आप माने क्या थे, यक्स आप माने थे स्थिर जल में तैरने की चाल है। ये यक्स का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए ज़रा, 1 यही है, रख लीजिए। 6 प्लस का यहाँ पे y है इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6 बराबर, ये इधर गया ना तो माइनस का हो जाएगा, और 10 से 6 जाएगा तो आएगा 4, यानी y बराबर आ गया 4। अब ये क्या है, धारा की चाल है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में फाइनल में स्थिर जल में तैरने की चाल जो आया वो कितना आया, यक्स माने थे आप, यक्स बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्थिर जल में तैर सकते हैं। और जबकि नाव की चाल नाव की चाल यही हो जाएगी, ये वाला जो बना है। और धारा की चाल आप y माने थे, धारा की चाल y, तो y कितना आया है, 4 आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 किमी पर आवर, ठीक है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है पहला क्वेश्चन इसका समझ में आ गया, ठीक है ना। दूसरे का ये पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैबिट में एकदम रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे इसके आते हैं। दूसरा नंबर देखिए क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। मानेंगे यहाँ पे, माना सही, दूसरा सवाल, माना एक अकेली महिला उस कार्य को x दिन में करेगी, ठीक है। x दिन में कर लेगी, x दिन लगेगा उसको करने में। और एक अकेले पुरुष को कितना समय लगेगा, मान लेते हैं y दिन लग जाता है। महिला को मान लिया x दिन और पुरुष को मान लिया y दिन लग जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो टोटल काम हमने माना है कि x दिन में काम पूरा कर लेगा, ये y दिन में काम कर लेगा। इसका अगर हम एक महिला का एक दिन का अगर हम कार्य क्षमता देखें, एक दिन में वो कितना काम कर लेती है, तो जानते हैं कार्य क्षमता जो रहता है ना, कार्य समय का जस्ट उल्टा होता है। तो लिखेंगे एक महिला का
कार्य क्षमता, कार्य एक दिन का कार्य क्षमता ऐसे लिख देंगे, महिला का एक दिन का कार्य क्षमता, इफिशियंसी वर्कडन कह देंगे उसको, वर्कडन कितना आएगा। इसको पूरा काम यक्स दिन में करेगी तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x दिन काम करेगी। समझ में आया। और इसी तरह एक पुरुष का, एक महिला का था, एक पुरुष का एक दिन का कार्य क्षमता जो आ जाएगा 1/y आ जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आया होगा। एक एक दिन का मैंने कार्य क्षमता निकाल लिया। एक महिला का 1/x दिन में काम करेगा और पुरुष 1/y दिन में काम करेगा। समझ में आ रहा, बिल्कुल। अब देखेंगे, बोला था कि 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में करती हैं, ठीक है ना। तो एक महिला एक दिन में 1/x, तो 2 महिलाएं कितने में 2/x और 5 पुरुष तो 5/y, ठीक है ना। इस तरह से टोटल 4 दिन में करते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि एक महिला एक दिन में 1/x, तो 2 महिलाएं 2 दिन में 2/x काम करेंगी और पुरुष जो है वो कितना काम करेंगे, 5 पुरुष लग रहे हैं। तो एक पुरुष एक दिन में 1/y, तो 5 पुरुष 5/y दिन में काम करेंगे और टोटल काम 4 दिन लग रहा था। तो उसको भी अपोजिट कर लेंगे, 1/4 कर लेंगे, क्योंकि कार्य क्षमता में हम ला रहे हैं। इसको कह दिए रिलेशन नंबर 1, ठीक है ना। ये प्रथम शर्त से मैंने रिलेशन नंबर 1 बना लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरे शर्त से चलेंगे, द्वितीय शर्त से। दूसरे शर्त से क्या कहना है इसका, कह रहा है जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए इस बार 3 महिलाएं 6 पुरुष लगा रहा है, तो एक महिला 1/x, तो बताइए 3 महिला तो 3/x और 6 पुरुष तो 6/y बराबर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 1/3 कर दीजिए। ये हो गया रिलेशन नंबर 2। क्या हो गया, रिलेशन नंबर 2। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने पिछले पार्ट में ही बताया अभी, ठीक है ना। तो ऐसे में हम मान के लगाते हैं। 1/x को मान लीजिए, माना 1/x इक्वल टू 1/x यहाँ भी, 1/x यहाँ भी, तो इसको यू मान लीजिए, एंड 1/y यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको मान लीजिए v। इस अब यहाँ से हम कर सकते हैं। देखिए ये रिलेशन बनाने में आपको मेन इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आप करेंगे तो काफ़ी इजी तरीके से आप समझ गए होंगे रिलेशन बनाना, राइट। अब हम चलेंगे, देखिए जो मान लिया ना, तो समीकरण ए के हिसाब से हम चल लेते हैं। 1/x को u माना है तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 2u और प्लस का, या 1/y को v माना है तो 5v इक्वल टू 1/4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिए रिलेशन नंबर 3, और इस समीकरण 2 से 1/x u, तो यहाँ पे आएगा 3u और यहाँ पे प्लस का 6 का v आ जाएगा इक्वल टू 1/3। ये रिलेशन नंबर 4 है। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन हम देख रहे हैं u का कोफिशिएंट यहाँ पे गुणांक बराबर नहीं है ना, तो v का बराबर, तो v वाले को बराबर करेंगे तो 6 से इधर गुणा कर देंगे और 5 से इधर गुणा कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 6 दूना 12u और प्लस का 6×5 30 का v इक्वल टू 6 यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन नंबर आप इसको कह दीजिए 5 कह दीजिए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिए, देखिए 3×5 15u प्लस का 6×5 30 का v इक्वल टू 5/3, देखिए 5 का 1/3 में, तो 5/3 यहाँ पे 5/3 और ये क्या हो जाएगा 6। रिलेशन नंबर 6, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो घटा देंगे, सेम साइन होता है तो घट जाता है, तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 15, देखिए 15 में से 12 घटेगा तो माइनस का 3u बचेगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 6/4 और यहाँ पे माइनस का 5/3 है। इनको सॉल्व करेंगे ज़रा, देखिए 4 3 का एलसीएम 12 होगा, 4 3 12 तो 6 3 18, ठीक है। 3 चौका 12 तो 4 आया, 3 चौका 12 4 आया, 4 5 20, ठीक। यहाँ पे माइनस का 3u। अब इसको सॉल्व करेंगे, -3u इक्वल टू, अब 20 से 18 जगह -2/12, ठीक, 2 6 के 12 और ये माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर 1 बचा, u इक्वल टू, ये 3 जाके नीचे गुणा हो जाएगा तो 6 3 का 18 हो जाएगा, 1/6, 3 का 6 में गुणा हो जाएगा ना तो 18 हो गया, 1/18 आया। अब इसी u का मान कहीं रख लीजिए, समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं तो अपना u का मान आ जाएगा, v का मान आ जाएगा, ठीक ना। लिखेंगे u का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं, देखिए ये है 3 वाला रिलेशन, तो 2 गुणे u का मान 1/18 प्लस का 5 का v इक्वल टू 1/4 है, ठीक है ना। अब देखें कि 2 9 18 होता है, कट गया 1/9, यहाँ पे 5 का v लिख लीजिए इक्वल टू 1/4
और 1/9 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 1/9, ठीक है ना। अब देखिए 9 4 का एलसीएम, 9 चौक 36, 36 हो गया, 9 चौक 36। अब ये 4 9 36 तो यहाँ पे 9 आएगा और 9 चौक 36 तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/36। ये 5 का भी था तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू आ गया आपका 1/36, ठीक है ना। देखिए v इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1/36 आ गया और u बराबर 1/18 आ गया। अब u और v का हम मान रख लेंगे, u इक्वल टू 1/18 आया है, अब v इक्वल टू कितना आया है, 1/36 आया है। u का आप माने क्या थे, u बराबर माने थे आप 1/x, अब v बराबर 1/y यहाँ पे रख देंगे। u बराबर 1/x बराबर 1/18, तो इसको उल्टा करेंगे तो x इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो 18 मतलब x जो आएगा 18 दिन आएगा, 18 डेज। और यहाँ पे v है 1/y 1/36, v का मान रखा है, उल्टा करेंगे तो y बराबर ये 36 दिन। इसका मतलब यक्स आप क्या माने थे और वाई क्या माने थे, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक अकेली महिला उस कार्य को यक्स दिन में करेगी, यानी महिलाएं जो हैं 18 यक्स बराबर 18 दिन में काम कर लेंगी, और जबकि पुरुष को आप माने थे क्या, पुरुष को वाई माने थे, तो पुरुष जो है 36 दिन में वो काम करेंगे, राइट। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चन एकदम बोर्ड में पूछा जाता है और ऐसे ही करना होता है, राइट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ये उम्मीद करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। बोला है कि रूही 300 किमी दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ियों बस की क्रमशः चाल ज्ञात करिए। रेलगाड़ी और बस की चाल बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ईजी तरीके से हम आपको समझाते हैं और बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला है, एक लड़की रूही अपने घर से, देखिए इसका घर मान लेते हैं इस तरह से, पहले जो जो पूछा है पहले उसको कर लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि ये पूछा है ना, रेलगाड़ी की चाल x किमी पर हावर मान लीजिए प्रति घंटा, और जो बस की चाल मान लीजिए, बस की चाल मानिए y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे, रुक जाइए इसको हटाइए, यहाँ पे लिखिए, मान लेते हैं इसका घर जो है इस पॉइंट ए पर है, इसका रूही का घर यहाँ पे है ए पॉइंट पे, और इसको यहाँ इस पे जाना है बी पॉइंट पे, इसका सॉरी ये रूही यहाँ पे रह रही है, इसका घर जो है बी पॉइंट पे है, और उनके बीच की डिस्टेंस है टोटल 300 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है, और टोटल समय इसका दिया है, इसका टोटल समय लग जाता है कितना, 4 घंटे लग जाता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगता है, टोटल समय दिया है 4 घंटा, टोटल समय है कुल समय 4 घंटा। लेकिन बोला है कि रेलगाड़ी से कुछ दूरी बस से चलती है। तो देखिए रेलगाड़ी से कितना दूरी तय करती है, ये कह रहा है कि रेलगाड़ी से, यहाँ पे देखिए आप, बोला कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे, तो ज़रा ध्यान देंगे, अगर 60 किलोमीटर केवल रेलगाड़ी से चले, इतना से यहाँ तक, ये रेलगाड़ी वाला है, ये रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक 60 किमी रेलगाड़ी से चला, तो बाकी टोटल 300 है, तो बचा कितना, 240 बचा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी से चली, तो ये वाला किससे चलेगी, बस से चलेगी, ठीक है ना। कहा था ना कि कुछ दूरी रेलगाड़ी से कुछ बस से चलेगी, तो 240 किलोमीटर ये बस से चलेगी, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है कि 300 ये है तो 60 रेलगाड़ी से चला तो 240 जो है बस से चलेगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, आप जानते हैं समय इक्वल टू क्या जानते हैं हम, देखिए समय बराबर आप जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, आपको सभी लोग को पता होगा ये फार्मूला। देखिए टोटल समय कितना लग रहा था, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 घंटे लग रहा था, तो 4 घंटा कर दिया 4 आवर। अब देखिए यहाँ पे
ये घंटे में है, ज़रा ध्यान देंगे। और दूरी बराबर चाल, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी, रेलगाड़ी वाला दूरी कितना है, रेलगाड़ी वाली दूरी 60 है, तो लिख लीजिए 60। अब बटे, देखिए अब नीचे क्या लिखना है, चाल किसका, रेलगाड़ी का चाल कितना आप माने हैं, यक्स माने हैं, तो इस यहाँ पे लिख दीजिए यक्स। आप प्लस करिए। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि कहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना समय लगा, 60 बटे यक्स समय लगा। अब प्लस करेंगे यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितना है, 240 है, तो 240 कर दीजिए, अपान कर दीजिए यहाँ पे चाल। और चाल किसका, यहाँ से यहाँ तक में बस का चाल, बस का चाल क्या है, वाई है, तो वाई मान लिया। और टोटल समय कितना लग रहा था, 4 लग रहा था। यहाँ से रिलेशन नंबर ये 1 बन चुका है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आया दोस्तों? इस तरह से आप करेंगे, ठीक है ना। देखिए मेथड कई होता है, लेकिन आप इस मेथड से करेंगे काफ़ी इजी तरीके से समझ में आएगा, और ये डायग्राम बना के करेंगे तो और बेहतरीन रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। इसको समझना पड़ेगा आपकी कि ऐसे होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय, टोटल समय था ये 4 घंटा यहाँ से यहाँ तक जाने में, और ये दूरी बटे चाल होता है। आप कहेंगे सर दूरी बटे चाल आप तो एक ही जगह लिखे हैं और 2 जगह ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों फार्मूला इसी के लिए काम करेगा यार। टोटल समय कितना लग रहा था, 4, और दूरी बटे समय होता है, इसके लिए भी तो इतना होगा दूरी बटे समय। तो दूरी है कितना, 60 है, और समय कितना था, चाल कितना था, यक्स था इस रेलगाड़ी का। और यहाँ पे टोटल दूरी कितना था, 240। देखिए दूरी की जगह पे रखा, और चाल कितना था इस बस का, वाई था, ठीक है ना। तो वाई रख लिया, समीकरण नंबर 1 बन गया। एक प्रथम शर्त से था, प्रथम शर्त से, ठीक है ना। अब दूसरे शर्त से क्या है, द्वितीय शर्त से। देखिए दूसरे शर्त से निकालेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से। यहाँ पे 4 घंटे तक हो गया था। यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगता है। अच्छा पहले कितना समय लग रहा था, 4 घंटे। इस बार कह रहा है ना कि 10 मिनट और ज़्यादा समय लग जाएगा, मतलब 4 घंटे से 10 और लग जाएगा, तो 4 घंटे में 10 और जोड़ देंगे। तो चलिए उसको बनाते हैं डायग्राम को। देखिए यहाँ से इसका घर यहाँ है, या सॉरी ये यहाँ पे रह रही है रूही, और इसको यहाँ जाना है बी पर, घर पे जाना है। तो इस बार कह रहे हैं ना रेलगाड़ी से ये 100 किलोमीटर जाती है, इस बार 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से। अच्छा टोटल दूरी कितना है, 300 किमी की दूरी है। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल दी, तो बाकी बताइए यहाँ से 100 अगर रेलगाड़ी से चलेगी तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, इस बार 200 ही तो बचेगा, 200 किलोमीटर। 100 और 200, 300 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ से 200 किलोमीटर बचा, और ये किससे चलेगी, बस से चलेगी, ठीक। और टोटल समय इस बार कितना लग रहा था, समय पिछली बार देखिए समय कितना लग रहा था, पिछली बार समय 4 घंटा लग रहा था। इस बार जो समय लगेगा 4 घंटे से कर रहा 10 मिनट ज़्यादा लगेगा। कितना मिनट, 10 मिनट ज़्यादा लगेगा। देखिए ये घंटे में है, आवर में है, और ये मिनट में है, तो इसको पहले घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, या यहीं कन्वर्ट कर दें या आगे कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं, 4 घंटे को घंटे में लिखिए, और इसको 10 मिनट ज़्यादा लग रहा था, तो 10 बटे इसको मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, 10 छक्का 60 यानी 1/6 आएगा। अब देखिए 4 + 1/6 को जोड़ देंगे, और ये टोटल घंटे में आ गया है, आवर में, ठीक है। देखिए 6 चौक 24 से 25, 25/6 घंटे आएगा। कितना आएगा, 25/6 घंटा समय, यानी 25/6 घंटे लग रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर समय इक्वल टू लिखिए, समय बराबर आप जानते क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, राइट। टोटल समय कितना लग रहा है, 25/6 लिख लीजिए, 25/6 घंटे, घंटे में कर दिया है, आवर में, ठीक। अब देखिए दूरी, इस बार जो दूरी यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी वाली दूरी कितनी है, 100 है, तो दूरी की जगह पर लिखिए 100। अब बटे रेलगाड़ी की चाल आप क्या माने थे शुरुआत में, देखिए यहाँ पे यक्स माने हैं, तो इस चाल की जगह पे यक्स रख देंगे। अब प्लस करेंगे, अब इस बार बस से चलेगी तो 200 किलोमीटर, यानी दूरी बराबर 200 इस बार बस से चलेगी, और इसका बस का जो चाल है कितना है, वाई है। देखिए यहाँ पे नीचे चाल है, तो चाल को वाई कर दीजिए, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, राइट। ये समीकरण 2 हमने बना दिया। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों रिलेशन जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं आप, देखिए 25 यहाँ पे 100 ना आप कॉमन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 100 यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, या 25 कॉमन कर लीजिए इस रिलेशन से, यहाँ से। चलिए यहाँ से 25 को हम कॉमन करते हैं, क्यों, क्योंकि 25 को काट देंगे थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। देखिए 25 को कॉमन करने से 25 या 75, 25 चौका होता है 100, तो यहाँ पे आ गया 4/x। अब प्लस कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 25 चौका 100, तो 25 × 8 200, ठीक है ना, 25 × 8 200, तो 8 बचा यहाँ पे बटे वाई। इसको क्लोज करिए, इक्वल टू यहाँ पे 25/6, सॉरी दिखा नहीं क्या,
ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 25 देखिए कॉमन किया, तो 25 कॉमन किया तो यहाँ पे 4 बचेगा 100 में, और यहाँ से नीचे x है तो x, अब बीच में प्लस, अब 25 8 200, तो 8 यहाँ बचेगा और बटे y क्लोज करिए इक्वल टू 25/6 है, तो 25 से 25 कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 4/x 8/y इक्वल टू 1/6, यहाँ पे 1 बचा अपॉन 6। ये रिलेशन नंबर आप 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रिलेशन नंबर 2। देखिए रिलेशन नंबर 1 मैंने यहाँ माना है, 2 यहाँ माना है, और यहाँ रिलेशन नंबर 1 में देखिए 1 बटा, यहाँ पे 1 बटा क्या है, x है, यहाँ पे 1 बटे y है, यहाँ भी 1 बटे x 1 बटे y है, कुछ मान लीजिए, मानेंगे। अच्छा यहाँ से भी आप 4 कॉमन कर सकते हैं क्या? देखिए इस वाले समीकरण में भी हम एक काम कर देंगे, 4 इसमें कॉमन करिए, 4 से 4 गायब कर देंगे, ठीक है ना। तो x y देखिए 4 यहाँ पे कॉमन करेंगे, 4 कॉमन करिए तो यहाँ से 15 चौका 60 होता है, 15/x होगा, सॉरी, और यहाँ पे प्लस कर लीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस कर लीजिए। 4 कॉमन 4 छाके 24 यानी 60 आएगा बटे y, ठीक है। कॉमन करने आता है ना सभी को। यहाँ पे देखिए 4 कॉमन कर रहा हूँ इसमें से, तो 15 आएगा, क्योंकि 15 चौका 60 और x है तो x प्लस है, बीच में प्लस, यहाँ पे देखिए 60 आएगा। कैसे? देखिए 4 छाके 24 हो गया और 0, ठीक, 60 आएगा और 0, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यानी 15/x प्लस का 60/y आया, ठीक है। यहाँ पे दोनों रिलेशन लिख लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। देखिए इसको आप कह लीजिए रिलेशन नंबर 1 है। किसको कह देंगे? इसको कह दीजिए रिलेशन 1 है, जो 15/x प्लस 60/y बराबर 1 आ रहा है। लिखेंगे 15/x प्लस 60/y इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये रिलेशन 1 कह लीजिए। और ये जो रिलेशन 2 आया है यहाँ पे, इसको रिलेशन 2 है। ये 4/x प्लस का 8/y इक्वल टू 1/6 है, ठीक है ना। इसको हमने रिलेशन नंबर 2 दिया है। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/x को मानते हैं, माना 1/x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, u मान लीजिए, और 1/y को भी मान लीजिए। देखिए दोस्तों मैं कॉमन क्यों किया हूँ, ज़रा आपको समझदारी होना चाहिए। कॉमन इसलिए किया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ भी मैंने कॉमन इसलिए किया क्योंकि कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करेंगे, गुणा भाग कम करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कर लिया तो इसको वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। 15 1/x को u माना है तो 15 u आएगा, अब प्लस में यहाँ पे 60 और 1/y को भी, तो 60 का भी इक्वल टू 1। ये रिलेशन नंबर आप 3 मानिए, ठीक। यहाँ से देखिए 4 और 1/x को u है तो 4u प्लस में 8 का यहाँ पे भी, अब बराबर कितना है, 1/6 के बराबर है, रिलेशन नंबर 4 कह दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये आपस में बराबर है क्या? नहीं है ना, बराबर नहीं है। तो एक काम करिए, इधर से 8 का इधर गुणा कर लीजिए और इधर 60 से गुणा कर दीजिए। चलिए कर लेते हैं। तो 15/8 देखिए 8 × 5 = 40, 8 × 5 बचा 4, 8 का मार 4 12, 120 आएगा। 15/8 120 u, अब प्लस का देखिए 8 × 6 = 48, 480 भी इक्वल टू 8 एकम 8, रिलेशन नंबर 5। अब इस 60 का इधर गुणा करेंगे, इसमें 6 × 24 240 आएगा u प्लस 8 × 6 = 48, 480 भी इक्वल टू 60 का 60/6, 60/6 इधर की 6 से 60 एकम 60 और बटे 6 आएगा, तो ऐसे आएगा 60/6 यानी 6 दहियम 60, इसका मतलब कितना आएगा, 10 आएगा। इसको 5 कह दीजिए, ठीक है ना। 5 कह दिए तो 6 कह लेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस कर लेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो देखिए 240 में से इसको घटाइए, तो यहाँ से 0 से 0 गया 0, 4 से 2 जाएगा 2 आएगा, 2 से 1 जाएगा 1 आ जाएगा। 240 से 120, 120 माइनस में आएगा क्योंकि इसमें से घटा रहा हूँ, और u है तो u लगा दीजिए बराबर, ये तो कट गया है। -10 में से 8 गया तो -2, 2 से इसको काटिए, 2 से इसको काटेंगे 60 बार में कट जाएगा, और 60 का नीचे गुणा हो जाएगा, तो u का मान आ जाएगा कितना। तो यहाँ से u बराबर आप कह सकते हैं u इक्वल टू, देखिए ये क्या था, ये कटा था ना, 2 से 60 बार में कटा था, तो 60 से u 60 आया, और 60 नीचे आ जाएगा तो 1/60 हो जाएगा। u का मान आ गया 1/60। और देखिए u का मान हम कहीं समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, मानेंगे u का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखते हैं। देखिए 3 क्या है, 15u, 15 यही है ना समीकरण नंबर 3, ये देखिए यहाँ पे, तो 15 और u का 1/60 वैल्यू, और प्लस का यहाँ पे 60 का भी इक्वल टू 1 है।
अब इसको देखिए 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 1/4, 1/4 इधर ले जाकर घटा देंगे, ठीक है ना। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 1/, यहाँ पे 4 बचा, 1/4 उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे 60 का v है इक्वल टू 1 और 1/4 इधर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा। तो देखिए 4 कम 4 में से 1 जाएगा, 3/4 हो जाएगा और 60 का v, ठीक है ना। 3 दूनी 6 यानी 20 आ गया, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ पे 20 का इधर गुणा हो जाएगा, क्या ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, 1/20 तियाँ 60, 20 चौक 80, तो v का वैल्यू 1/80 आ गया। u और v का आप वैल्यू ला दिए हैं, लेकिन u v ओरिजिनल थोड़ी है, u v को आप कुछ माने थे, देखिए u और v को यहाँ माने हैं 1/x u और 1/y v माने हैं। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं अगले पेज पे। u बराबर 1/60 और v बराबर 1/80, u बराबर 60 और v बराबर 1/80, यही था ना। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से, u बराबर 1/60 और v बराबर 1/80, ठीक है ना। u का वैल्यू आप क्या माने थे, 1/x माने थे और 1/60 के बराबर है। इसको उलट देंगे, पलटी करेंगे, तो ये पलटी करने पे, उल्टे करने पे या अपोजिट करने पे, यार नहीं समझ में आता है। इसको उल्टा करेंगे ना, अपोज कर देंगे, ये 60 भी अपोज हो जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू 60 किमी पर आवर आ जाएगा। x किसका मान था, रेलगाड़ी का यानी ट्रेन का, और इसका माने थे 1/y 1/80, तो y अपोजिट करने पे y ऊपर 1 नीचे, ये भी 80 ऊपर किमी पर आवर। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। x क्या माने थे, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की जो चाल आएगा 60 किमी प्रति घंटा पर आवर, और बस की चाल जो आएगा 80 किमी पर आवर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, प्लेलिस्ट में बहुत सारा चैप्टर वाइज वीडियो पड़ा है, वहाँ से सारे चैप्टर का वीडियो डला है, तो जाके प्लेलिस्ट से ढूंढ के उसको सभी को देखिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।